प्रिय आत्मन, आज अभी मैं उन्नाव में हूँ और आज मेरी योजना गांव पर स्थित होने की है। उन्नाव से ही आपके साथ संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। अभी मुझे ध्यान आया, प्रातःकाल उठकर थोड़ी देर मैंने ऐसे ही सामान्य दृष्टि से जैसे दृष्टि डाल ली जाती है, गीता जी सामने उपस्थित पाकर कुछ थोड़े से चतुर्थ अध्याय में मैंने प्रवेश किया। बहुत कुछ है चतुर्थ अध्याय के, बहुत सारे छंद आपके विद्यालय में लिखे थे और उसके पश्चात फिर मेरा मन वहाँ गया कि जब मैं गांव में रहता था तो मेरे पिताजी जब पूजा के समय, ये मैंने कई बार कहा है, मैंने मेरी पुस्तक में भी लिखा है, उच्च स्वर में बोलते थे, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे पूज्य पिताजी कहा करते थे कि हम लोग वैष्णव हैं। हमारे पितामह ने वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा ली थी। वैसा ही सुनते हैं को तिलक लगाते, तो मैंने दर्शन नहीं कर पाए उनके। लेकिन वैष्णवों का स्वभाव आप देखिए, क्या कहते हैं कबीर कि चंदन की चुटकी भली नहीं बबूर अमराओ। कबीर तो बड़े अक्खड़ थे, ऐसे ही बोलते थे, चंदन की चुटकी भली, चुटकी भर चंदन हो बहुत अच्छा, नहीं बबूर अमराव, बड़ा अंबार लगा हो बबूल का, कोई उसकी उतनी अहमियत नहीं। किसकी दृष्टि में? कबीर की दृष्टि में। अब किसी बढ़ई की दृष्टि में तो बबूल महत्वपूर्ण, चुटकी भर चंदन क्या करेगा, लेकिन वो कबीर है, वो बढ़ई है। आप देखिए, तुलना करिए, हम लोग स्वयं अपने को उस स्थान पर ले जाकर देख सकते हैं। तो चंदन की चुटकी भली नहीं बबूर अमराव, और वैष्णव की छपरी भली है। और ऋषियों को कोई छंद हो, कोई विचार हो, कोई व्यवहार हो। आज वास्तव में पितृ विसर्जनीय अमावस्या है, पितृ विसर्जनीय अमावस्या। आप देखिए, अपनी संस्कृत पर विचार करिए। हमारे पिता पितामह पितामह, हमारे सारे पितर, और फिर हम कहते हैं कि कश्यप गोत्रोत्पन्नो हम, कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए। और कश्यप कौन है? दिति और अदिति उनकी पत्नियां हैं। दिति से दैत्य हुए और आदित्य से आदित्य हुए। और कहते हैं कि किसी को अगर अपना कोई गोत्र न पता हो तो फिर समझिए उसका कश्यप गोत्र तो है ही है। यानी कश्यप इस सृष्टि के सृष्टा ऋषि हैं और सृष्टा यानी व्यवस्था करने वाले। हमेशा आप ध्यान दीजिए कि यह जो अपने शास्त्रों में शब्दावली होती है, इनके अर्थ करने वाले गड़बड़ करते हैं। उन्होंने तो बहुत उसमें आलंकारिक भाषा में लिख दिया, लेकिन जो उसको विश्लेषण करने वाले हैं उनके, तो मैंने बताया कि कश्यप ने सृष्टि की रचना की, कहीं तो ब्रह्मा ने रचना की, ब्रह्मा ने निर्माण किया, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को तो ऋषियों के ऊपर छोड़ दिया ना। इसी प्रकार जैसे कहा जाए श्री कृष्ण की इतनी 16,000 पत्नियां, इन सब के पीछे व्याख्याकर्ताओं को अपना दिमाग लगाना चाहिए। और अगर दिमाग लगा लेंगे और थोड़े सात्विक भाव के होंगे तो फिर सचमुच में अपनी जो शास्त्रों की व्याख्याएं हैं बड़ी कल्याणकारी हैं। और उन कल्याणकारी व्याख्याओं को हमको अपनी नई पीढ़ी को सुनाना समझाना चाहिए, और इसके लिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज उठा लीजिए, मानस ही उठा लीजिए, बहुत कुछ है उसमें। आप अध्यात्म रामायण प्राप्त कर सकते हैं, श्री गीता जी प्राप्त कर सकते हैं,
हमारे वो डॉक्टर अमित गुप्त हैं, पुस्तकें लाते हैं, मैं उनको परामर्श दूंगा, पढ़ते होंगे लेकिन और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। उसमें कथा के जो अंश हैं तमाम, अब जैसे भक्तमान ले आए, वो भक्तमान ले आए तो उसमें भक्तों की तमाम तरह की कथाएं हैं। उसमें से कौन सी कथा हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं कि उनको व्यावहारिक भी लगे और उनको रुचिकर भी लगे, और उनको फिर कैसे समझाएं कि वो श्रद्धापूर्वक उसको ग्रहण करने अपने जीवन में लाएं। यह काम आप लोगों के पास ऐसे कठिन समय में है। आप हमको यह काम सौंप चुके हैं ना कि रोज सदाचार वेला के रूप में आप इसको बताइए। अब ये तो आपका अपना आनंद है कि आपने अपने परिवार को जोड़ा, कि आपने रिश्तेदारों को जोड़ा, कि आपने संबंधियों को जोड़ा, लेकिन उनसे मेरा कोई अपना सीधा संपर्क नहीं है। उनके साथ संपर्क आपके माध्यम से है मेरा। तो मेरे सामने जो श्रोता के रूप में बैठते हैं आप, वो आप हैं, और आपका वह स्वरूप है जो मेरे सामने किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में रहा करता था। वही विशाल कक्ष, काल्पनिक विशाल कक्ष, काल्पनिक वो तस्वीरें, और मैं बोलता चला जाता हूँ। आपका काम है कि इस सदाचार वेला के इस तत्व को ग्रहण करने के पश्चात अपने व्यवहार में लाएं, तब इसका लाभ है आपको। अगर आप इसको ग्रहण करने के बाद व्यवहार में नहीं लाते तो इससे कोई लाभ नहीं है। ये कहना कि नहीं साहब आज आप बहुत अच्छा बोले और आज आप ऐसा, तो थोड़ी देर तो मेरे अहंकार की संतुष्टि हो जाती है। अहंकार की तुष्टि होना मात्र ये कोई हमारे लिए कल्याणप्रद नहीं है, मेरे जीवन के लिए भी, आपके जीवन के लिए। और आप समझते हैं कि हर जगह लिखा रहता है कि समय बहुत मूल्यवान है और समय बहुत बलवान है, और समय यह संसार के नियमन का एक नियंत्रक है, और इसकी डोर परमात्मा के हाथ में है। वह परमात्मा कौन है? हमारी अनुभूति में आने वाला एक ऐसा तत्व है जो हमको शक्ति प्रदान करता है। उस तत्व को जो हमको शक्ति प्रदान करता है, हमको कर्म की प्रेरणा देता है, हमको सात्विकता का निर्देशन करता है, हमारे विचारों में गहराई लाता है, हमारे विश्वासों में दृढ़ता लाता है, ऐसे परमात्मा का जब हम भजन करते हैं तो भाव से करना चाहिए, और उस भाव से करने के पश्चात उसका जो तत्व निकलता है उसको नई पीढ़ी को उनके समझने वाली भाषा में देना चाहिए। जो मैंने किया वो आपको करना चाहिए, और इसके पश्चात फिर इस पर नहीं कि अच्छा हाँ आज आचार्य जी ने जो कहा ये आचार्य जी की जिम्मेदारी है, लेकिन आचार्य जी की बात को जिसने सुना उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्नोत्तर तो कर नहीं सकते। वहाँ पर तो था कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद कहा क्यों भाई किसी को पूछना ये आपने ये जो बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर तो आपको दोहरी मेहनत करनी है, और फिर कभी कभी कोई बड़ा उलझाव हो तो उसको पूछना भी चाहिए। इसलिए आज कोई बड़ी तात्विक बात, कोई बहुत बड़ी ऐसी बात न कहते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपकी ध्यान में ला रहा हूँ, उसकी ओर आपको आकर्षित कर रहा हूँ कि आप अपने धर्म को निभाएं। और एक बात और, आजकल ये संकट है, कई बार प्रातःकाल जागने के बाद संकट का ही चिंतन शुरू हो जाता है, तो पूरा वातावरण विषादमय हो जाता है, अवसादमय हो जाता है, निराशामय हो जाता है। अरे कहीं इसमें तो ये नहीं है, अरे कहीं इसमें तो है नहीं। प्रातःकाल जागते समय उल्लास और उमंग होनी चाहिए, परमात्मा के साथ अपना संयोजन होना चाहिए, प्रकृति के साथ अपना संपर्क जुड़ना चाहिए, और उसके पश्चात जैसी परिस्थिति है उस परिस्थितियों में आनंद को सृजित करके और आनंद को अपने भीतर अनुभव करके अपनी जो पीढ़ी है, जो जिम्मेदारी में आपके हैं, क्योंकि अब आपकी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से दो तरह की है। एक आपके बुजुर्गों की है, माता पिता की है, परमात्मा करे आपके पितामह भी हों, प्रपितामह भी हों, और दूसरी जिम्मेदारी उन बच्चों की है। इसलिए इस जिम्मेदारी का पालन करने के लिए यह जो सदाचार संप्रेषण का है, जो सदाचार का अमृत बिंदु आपको परमात्मा मेरे माध्यम से दे रहा है, इसका सदुपयोग करें, और इसका सदुपयोग करने के पश्चात फिर आनंदमय जीवन से भारत को भारत बनाने की चेष्टा करें। संघर्षों में है भारत, संघर्षों पर पूरी दुनिया है, लेकिन भारत आशामयी संघर्ष करता है, और दुनिया सचमुच में समझ नहीं पाती कि मैं संघर्ष किस लिए कर रहा हूँ। इसलिए दुनिया को दिशा देने का हमेशा भाव रहा है, हमेशा भाव रहना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि हम विजयी वृत्ति से आगे बढ़ते हैं, हम पराजित वृत्ति से आगे नहीं बढ़ते। हम संघर्ष में जब किसी प्रकार से कहीं हमको नुकसान पहुंच जाता है तो हम उसको नहीं कहते पराजित हुए, संघर्ष में एक फिर आगे लड़ेंगे। इस भाव से हमने जीवन भर संघर्ष किया है और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम पराजित कभी नहीं रहे, हम संघर्षशील हमेशा रहे और हमेशा सद कार्यों की ही दिशा और दृष्टि लेकर हमने संघर्ष किए हैं सात्विक भाव से। इसीलिए गीता हमारा धर्म ग्रंथ, हमारा मार्गदर्शक बन गया और मानस उसी के आधार पर हमको सबको, सामान्य लोगों की कुटिया तक पहुंचकर हमको दिशा दृष्टि देता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है और ये आगे भी बनी रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।